बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफिस से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारी अज़ीज़ों, आइएगा, आज मेरे भाई कहते हैं कि उन्हें नाइट फॉल हो जाता है। इशा की नमाज के फौरन बाद जैसे बिस्तर पे सो और आँख खुली तो उनके कपड़े बिल्कुल नापाक हो जाते हैं, या एहतलाम हो जाता है, या नाइट फॉल हो जाता है, या फिर मुस्तज़नी कर लेते हैं मजबूरी में आकर, या कोई उनका शौक हो तो उस वक्त तो उनके रोजे वो कज़ा हो जाते हैं। क्या वो छोड़ सकते हैं? या इस हालत में उनकी शहरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उन लोगों के लिए हुक्म है कि वो हाथ अपने साफ करके धो लें और कुल्ली गरारा कर लें, फिर रोजा रखें और सुबह को फजर से पहले पहले वो गुस्ल कर लें। लेकिन हाँ, याद रखें, जो मेरी बहनें पीरियड से हैं, हैज से हैं, निफास से हैं, उन्हें पीरियड आ रहे हैं और अब ब्लड आना बंद हो गया, तो वो चाहती हैं, मेरी बहनें अक्सर करती हैं ये, कि सुबह को हम नहाएंगे, अब हम सहरी कर लें। तो उनके लिए हुक्म है शरीयत में कि वो रोजा न रखें जब तक गुस्ल ना कर लें, जब तक वो ना हला लें, उससे पहले वो सहरी नहीं करें। और वो मेरे भाई भी समात कर लें, जो मियाँ बीबी से हम बिस्तरी करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उस वक्त वो सहरी कर लेते हैं, तो उनका रोजा हो जाएगा। बिल्कुल उनका रोजा हो जाएगा। उनके लिए शरीयत ये हुक्म देती है कि मियाँ बीबी ने मुलाकात की तो उन्हें चाहिए कि वो फौरन कुल्ला कर लें, अपने आप को साफ पाक कर लें पानी से, और फिर उसके बाद शहरी करें, और शहरी के फौरन ही बाद अजान हो, अजान के बाद फौरन गुस्ल करें। यहाँ पर गुनाह करेंगे अगर उन्होंने फजर की नमाज भी छोड़ दी, जोहर की भी छोड़ दी, असर की भी छोड़ दी, और रोजा है उनका, तो रोजा तो उनका होगा, लेकिन उन पर गुनाह ये पड़ेगा कि जो उन्होंने नमाजें छोड़ी हैं, तो उन्हें चाहिए कि फजर के फौरन बाद वो गुस्ल कर लें। सहरी खाने का हुक्म है, लेकिन नमाज छोड़ने का हुक्म नहीं है, वो फर्ज है। आप चाहें कि किसी काम में निकल गए और फिर आपको टाइम न मिला गुस्ल करने का, आप दोपहर को आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि फजर में ही, शहरी खाने से बाद में ही, अजान से बाद में या अजान से पहले आप गुस्ल कर लें, ताकि पाक रहें और आपकी कोई नमाज कज़ा ना हो। लेकिन पीरियड हैज वालों के लिए ये हुक्म है कि वो नापाकी दूर होने के बाद, यानी जब तक वो गुस्ल ना कर लें, ना हल लें, वो सहरी ना करें, ये हुक्म है। अब आइएगा, याद रखें, बहनें कुरान पाक जब रमजान शरीफ आते हैं ना, तो मेरे भाई मेरी बहनें बड़ी कुरान पढ़ते हैं। किसी ने 2 पढ़ दिए, किसी ने 4 पढ़ दिए, किसी ने 5, बाजवाज तो 10-10 पढ़ते हैं। तो याद रखें, कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ अदा करना, पढ़ना सही कहलाता है, ना कि यही कि आप पढ़े जा रहे हैं, इतनी जल्दी पढ़ने, जैसे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, इतनी जल्दी नहीं, बल्कि इतनी जल्दी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील। मैंने आपको इस तरह बताया, ये भी बहुत जल्दी है, लेकिन आप इतनी जल्दी ना पढ़ें कि आपके 10 कुरान हो जाएं। देखें, रमजान शरीफ में एक एक हर्फ पर 70-70 नेकियां मिलती हैं, 70-70। अब अलिफ एक हर्फ है, लेकिन इस अलिफ में और भी हर्फ है, तो अलिफ के जितने हर्फ लिखने मांगे इतनी नेकियां मिलेंगी हमें डबल करके रमजान शरीफ में। तो हमें एक ही कलमा पढ़े, जैसे अलिफ लाम मीम। अब कितने कलमे इसके अंदर होंगे लिखने में, और बोलने में सिर्फ 3 हर्फ है, और इसके जो मद है इसे खींचने में मिलेंगे। तो थोड़ा पढ़ें आप कुरान पाक, लेकिन सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें, वक़्त की रियायत करके पढ़ें। इस तरह नहीं है कि बस पढ़ी जा रही है, समझ नहीं रही है। कुरान पाक को सोच समझ कर, ठहर ठहर कर, और हो सकता है तो तर्जमे के साथ पढ़ें। अगर आप उर्दू पढ़ भी हैं तो तर्जमे के साथ पढ़ेंगी, तो उर्दू में तर्जमा नीचे को लिख कर आता है, और एक एक आयत का तर्जमा करें, फिर पढ़ें। इबादत से मुताल्लिक़ जो गर्ज है, इबादत करना है, ना कि ये कि हमारा नाम हो जाए कि हमने 5 कुरान पढ़ दिए, हमने 10 पढ़ दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख्याल रहे कि इन बातों को नजरअंदाज ना करें, बल्कि इसी पर आप एग्री करें कि यही हमारा तरीका होगा जो मैंने अभी आपको बताया। तो प्यारे जो रमजान शरीफ से पहले अगर आपको दिन मिले हैं 2 या 3 दिन, तो आप ये रोजे भी रखें, ताकि रमजान और ये जो निफली रोजे हैं इससे आप फौरन मिला लें और आपको रमजान शरीफ रखने में मजा आए। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए। और एक बात और, शहरी करती तो उस वक्त खाती पीती रहती, अजान होती, हुक्म है ये कि जब शहरी का वक्त हो शुरू, और जब वो शहरी का वक्त खत्म, तो जब तक खाए तो तब तक खाना खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरी बहनें क्या करती हैं कि जब अजान होती है और आंख नहीं खुली किसी वजह से, तो अजान होती जल्दी जल्दी खाती पीती हैं। तो उस वक्त आप रोजा रखें तो बगैर शहरी का रखें, लेकिन शहरी ना खाएं, क्योंकि अजान तभी होती है जब शहरी का वक्त खत्म हो जाता है।
تو یہ آپ ضرور خیال رکھیں۔ شہری نہیں کھانی ہے جب اذان ہو، اذان سے پہلے کھا لیں، اور اذان کا جیسے ہی آواز آئی فوراً آپ کھانا پینا بند کر دیں۔ اور اگر آپ کی آنکھ کھلی اسی وقت تو آپ صرف اپنے من سے دل سے یقین کر لیں کہ میرا روزہ ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ سحری کھانا بہت ضروری ہے، سنت ہے، اور یہ برکتیں ملتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں، تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔